आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। आज की क्लास के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। जो भी आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए हैं उन्हीं पे आधारित ये क्वेश्चन रहेंगे। बस उनमें जो उनकी जो वैरायटी जिस तरीके से चेंज हो सकती है वो चेंज करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। वैरायटी उनमें चेंज की गई है और किस तरीके के उनमें क्वेश्चन में बदलाव करके पूछ सकते हैं पेपर में, तो वो यहाँ पर किए गए हैं। तो ये बहुत ही जरूरी आपके लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और आप इनसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो ये जो है क्वेश्चन है, what will be the fundamental frequency of the following circuit if each inverter delay is 200 नैनोसेकंड। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास 4 इन्वर्टर दिए हुए हैं। ठीक है, 4 इन्वर्टर हमें दिए हुए हैं और इसमें आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए हों, मुझे उम्मीद है आपने लगाए होंगे। ठीक है, अगर ना लगाए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे तो 3 इन्वर्टर लगे हुए थे सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर है 4 इन्वर्टर, यानी कि वो वैरायटी फर्स्ट थी जिसका मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये सेकंड वैरायटी है। ठीक है, उसी क्वेश्चन की सेकंड वैरायटी है ये। 3 वैरायटी इसमें हम देखेंगे। अगर ये 4 अगर इन्वर्टर लग करके आ जाए तो किस तरीके से हम इसमें फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, तो क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 3 के लिए है, देखो 3 इन्वर्टर, ठीक है, और ये 3 इन्वर्टर बोल दो। 3 इन्वर्टर की जगह आप बोल दो ऑड जो आपके ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर हैं। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर बोल दो, ऑड नंबर वाले। दोनों में ही अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, इसलिए दूसरी वैरायटी ये है। और एक होता है इवन नंबर ऑफ क्या, ये आपके जो इन्वर्टर हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोनों को इससे, स्मॉल एन से। ठीक है, ये इतना बता दिया है। अब जो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा ऑड नंबर के लिए होता है फॉर्मूला, टाइम निकालने के लिए जो हम टाइम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन इंटू टी की जो पावर होती है, मतलब जो टी होगा आपका टाइम डिले, यानी कि प्रोपोगेशन डिले जो होगा, कितना प्रोपोगेशन डिले है वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं बताऊंगा टाइम किस लिए निकालना है आपको। ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। फॉर्मूले को नोट्स में लिख भी लीजिए। ये है नंबर ऑफ, तो आपके जो भी आपके इन्वर्टर हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, प्रोपोगेशन डिले ये होता है कि इस इनपुट में, यहाँ से हमने इनपुट दिया, यहाँ से आउटपुट निकला, जब इनपुट दिया और आउटपुट निकला, इनपुट देने और आउटपुट निकलने में कितना समय लगा है उसको हम प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी है टी निकालने की, वो देखिए। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं अगर हमें टाइम पता हो, 1/t से हम इसको फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या टाइम पता हुआ है, कितना डिले किया है, डिले टाइम पता है, यानी कि हमें प्रोपोगेशन डिले पता है, यानी कि हमें क्या पता है, टीपीडी पता है। ठीक है, टीपीडी हमें यहाँ पर पता है। अब हम क्या करेंगे, टीपीडी तो हमें पता है और फ्लिप फ्लॉप भी, इन्वर्टर भी हमें पता है कितने हैं, और यहाँ पर हमें देखना कौन सा है, ये हमारे इवन नंबर, यानी कि 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं। 4 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगे तो फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, अब ये नैनो सेकेंड में दिया हुआ है, नैनो सेकेंड को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड अगर मैं पूछूं कितने होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -9। क्यों, क्योंकि ये जो है सेकंड बड़ा होता है, नैनो सेकंड छोटा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -9। ठीक है, ये 10 है और ये सेकंड होता है, 10 की पावर -9 सेकंड। किस तरीके से होता है आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले होता है सेकंड, फिर उसके बाद आता है मिली सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है माइक्रो सेकंड, फिर उसके बाद आता है नैनो सेकंड, फिर उसके बाद आता है पीको सेकंड। ऐसे ही फर्दर चलता रहेगा। अब देखो यहां से जब यहां जाएगा तो 3 0 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
यहाँ से यहाँ जाएगा 1000 से, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, ये 100 लिख दिया, 1000, ठीक है। और फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर 1000 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम किस स्टेट पे यहाँ पर दिया हुआ है, नैनो सेकंड है ना, नैनो सेकंड यहाँ पर है। कौन सी स्टेट है, 1 1 2 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को छोड़ के 3 स्टेट बनी, यानी कि 3 स्टेट बनी है, 1000 1000 1000, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 1000 ये 1000 ये 1000, इनकी सबों की मल्टीप्लाई होगी, प्लस नहीं करना है, आपस की मल्टीप्लाई होगी। तो इसमें जीरो गिन लीजिए कितने, 1 2 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, टोटल 9 जीरो है। तो 9 जीरो है, हम बड़े से क्या छोटे से क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो जब भी छोटे से बड़ा करते हैं तो हमारा क्या आता है, डिजिट क्या आती है हमारी, कम हो जाती है। तो यही इसलिए यहाँ पर ये माइनस का आया, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो ना समझने में तो बता देना, मैं समझाने का तरीका बदल दूंगा थोड़ा सा। बाकी यहाँ पर आपने देख लिया है नैनो सेकंड से कैसे हमने सेकंड में कन्वर्ट यहाँ पर किया है। वैसे ही हमें अब हम फॉर्मूला लगा देंगे सीधा यहाँ पर। तो n की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, 4 है। और हमें प्रोपोगेशन डिले हमें पता है कितना, प्रोपोगेशन डिले हमारा यहाँ पर है 200 नैनो सेकंड का। 200 नैनो सेकंड को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 800 सेकंड 10 की पावर -9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो ये हटानी है। तो यहाँ से ये जो आपका ये जो है ये यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला जब लगाऊंगा तो 1 अपॉन टाइम रखूंगा। टाइम कितना निकल करके आया, ये हमारा टी निकल करके आया है, कितना है 800, और 10 की पावर -9। देखो जब भी कोई भी पावर नीचे माइनस में हो तो ऊपर कर देते हैं प्लस में हो जाती है, अगर ऊपर माइनस में हो तो नीचे कर देते हैं प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटरचेंज करके उसका साइन चेंज कर सकते हैं पावर का। तो यहाँ पर है पावर क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ लिख देते हैं 10 अलग निकाल लेते हैं, अगर हम 2 जीरो अलग निकाल देते हैं, 9 में से 2 जीरो निकाल देंगे तो 7 जीरो बचेंगे ऊपर, और नीचे क्या बचेगा 800 तो था ही नीचे, 800 का 0 से 0 कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 1/8 बचेगा, 1/8 तो बचेगा ही बचेगा। ऊपर क्या है 10 की पावर 7 है, अगर मैं 10 की पावर 7 में से 2 जीरो फिर निकाल लेता हूँ तो क्या बचता है 0 0 बचेगा, ठीक है। और 10 की पावर 5 बचेगा, क्योंकि 2 जीरो तो मैंने निकाल ली है उसमें से, ठीक है। और नीचे क्या है आपका 8 है। जब भी आप 1/8 की जो 1/8 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो क्या निकल करके आती है, निकल करके आती है 8.33 करके चलता रहेगा इधर राउंड। तो मगर हम क्या लेंगे 8.33 2 दशमलव तक लेते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन में 2 ही दशमलव तक दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 8.33 नहीं आता, 12.5 आता है, सॉरी। जब इसको हम काटते हैं तो 12.5 करके आता है, ठीक है। 8.33 नहीं करते, 12.5 आता है, 12.5 आएगा, ठीक है, जब आप इसको काटोगे। तो यहां से जब मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 तो आएगा ही आएगा। 10 की पावर ये कितनी है 5 है। देखो अगर मैं यहाँ से ये 0 शिफ्ट करके यहाँ पर कर दूंगा तो क्या होगा, 1 0 इधर बढ़ जाएगा, 1 0 इधर बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1.25। देखो ये बेसिक मैथ है, इतनी मैथ तो आनी चाहिए, ठीक है। जिस बेसिक मैथ से करा रहा हूँ वो बेसिक मैथ है, और आप देख सकते हो किस तरीके का लेवल का क्वेश्चन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गया आपका हर्ट्ज में आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से तो आपको आंसर दिया हुआ नहीं है, आप देखोगे तो, ठीक है। इस तरीके से कोई आंसर तो दिया नहीं है। अगर हम इसमें से 3 निकालेंगे तो क्या होगा, किलो हर्ट्ज में हो जाएगा। तो किलो हर्ट्ज में लिख देंगे 1.25 किलो हर्ट्ज, 10 की पावर अभी भी क्या है 3 है। अब किलो हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज में जाना है तो 3 की पावर हम ये यूज कर लेंगे। जैसे हम ये यूज करेंगे तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ 1.25 मेगा हर्ट्ज में चला जाएगा, ठीक है। 1000 से देखो किलो हर्ट्ज में है, पहले हर्ट्ज में थी, हर्ट्ज में हमने क्या करा 1000 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करिए किलो हर्ट्ज में हो गया, फिर हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये मेगा हर्ट्ज में हो गया। तो कितना आ गया 1.25 मेगा हर्ट्ज, जो कि आपका 1.25 सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकंड वेराइटी थी,
ठीक है। और फर्स्ट वेराइटी यहाँ पर मैं कराता हूँ आपको, फर्स्ट नहीं, ये है आपकी थर्ड वेराइटी। ठीक है, ये थर्ड वेराइटी है यहाँ पर। इसमें क्या है, इसमें देखो वेराइटी में देखो क्या अंतर है। एक आपका इन्वर्टर बाहर है, बाकी तीन में क्या है आपका जो ये फीडबैक है, ये जा रहा है, फीडबैक जा रहा है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में देखो इस तरीके का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, तीन फ्लिप फ्लॉप थे, अपना फीडबैक अपने आराम से जा रहा था तीसरे वाले में। ठीक है, अब इसमें क्या है, चार फ्लिप फ्लॉप लगा दिया, मगर जो आपका जो आउटपुट है वो जाके तीसरे वाले में घुसेड़ दिया है, और जो आपका फर्स्ट इन्वर्टर है उसको खाली छोड़ दिया यहाँ पर। तो इस कंडीशन में क्या करता है, इस कंडीशन में देखो जब भी हम देखेंगे, जो ये देखो ये जो जितना भी ये फ्लिप फ्लॉप जो आपका भी फीडबैक है, फीडबैक कितने इन्वर्टर के बाद जुड़ रहा है, बस वो देखना है। फीडबैक कितने इन्वर्टर के बाद जुड़ रहा है, बस वो देखना है। कितने इन्वर्टर, एक इन्वर्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, तीन इन्वर्टर के बाद जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हम सीधा तीन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि ऑड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ऑड वाला फॉर्मूला क्या था, अगर टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला था वो 2 ब्रैकेट में n और अपना जो आ जाएगा टीपीडी, टीपीडी यानी कि टाइम जो प्रोपोगेशन डिले होता है। ठीक है, अब 2 तो है ही हमारे पास, और n क्या है, नंबर ऑफ इन्वर्टर। नंबर ऑफ इन्वर्टर कितने हैं यहाँ पर, ये अंदर वाले देखने, जहाँ से जो अपना फीडबैक जाएगा उसके अंदर कितने फ्लिप फ्लॉप इन्वर्टर बनने वो देखने। ठीक है, तो कितने हैं, 3 है यहाँ पर। और अपना प्रोपोगेशन डिले कितना है, 200 नैनो सेकेंड का है। 200 नैनो सेकेंड को नैनो सेकेंड से सेकेंड कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकंड में। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 3 या 12 यानी कि 1200 तो आएगी, आ गया आपका ये। ठीक है, और 10 की पावर -9 है। -9 का मतलब ये ऊपर जाएगा, ये इसके अपॉन में है। ठीक है, जब हम अपॉन में है, ये मान लीजिए ये 9 जीरो जो है इसके 1200 के अपॉन में है, क्योंकि ये माइनस में है। तो हम इसमें से 2 जीरो काट देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, 2 जीरो इसमें से काट दिए हमने। ठीक है, तो अब जो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, 12 बचेगा। नीचे लिखता हूँ, 12 तो बचे ही बचा है, 10 की पावर -7 बचा है, क्या है, इस सेकंड में। अब हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी किस तरीके से बताएंगे, आइए यहाँ पर देखते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, 1/t होता है, और t की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, 1/12। और ये 10 की पावर, जैसे ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर मैं दोबारा करके बता दूंगा। 10 की पावर -7 है। देखो जब भी पावर नीचे डिनोमिनेटर में -7 है पावर, तो ऊपर जाएगी, न्यूमिनेटर में जाएगी तो पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो इस तरीके से पावर ऊपर अगर माइनस में तो नीचे कर देंगे तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 100 हमने बाहर निकाल लिए। ठीक है, 7 में से 2 जीरो हमने बाहर निकाल ली, तो कितनी बची जीरो, ऊपर 5 जीरो यहाँ पर बची। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा, 12 बचा है। अब यहाँ पर 1/12 की 1/12 ये फ्रिक्शन वैल्यू है, इसकी अगर आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, 1/12 है ये 12। ठीक है, 8 नहीं है ये 12। अगर फ्रिक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितने आएगा, 8.33% आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर मैं इसको काटूंगा, इसको और इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 8.33 10 की पावर 5 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, अभी ये हर्ट्ज आया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 3 की 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 की मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, 3.33 किलो हर्ट्ज। 10 की पावर अभी कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। ठीक है, अब ये जो 2 बचा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसको यहां से हटाऊंगा तो यहाँ 2 जीरो नीचे लग जाएंगी। ठीक है, 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे है, ये कट जाएंगी। तो आंसर जो आएगा वो आपका क्या आएगा, 8 क्या हो गया, 1 सेकेंड, 833 करके आपका आंसर आ जाएगा मेगा किलो हर्ट्ज में। ठीक है, 833 किलो हर्ट्ज में आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट कर दिया करो यार, जो भी दिक्कत हो। देखो बूलन एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो ये बताइए, ये थ्योरम जो थ्योरी है वो किसकी है, कौन सी थ्योरी, इस थ्योरी को नाम क्या बोलते हैं। ठीक है,
इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम कहते हैं, ठीक है। ये एक थ्योरम है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, इसको जब सोल्व करने जाओगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। डायरेक्टली मैं यहाँ पर बताता हूँ कि क्वेश्चन को देखते ही कैसे करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, पूछे जा सकते हैं पेपर में। इस तरीके से ये सेट किए गए हैं बना बना करके, ठीक है। ये जो आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से ही लगभग मिला जुला करके बनाए गए हैं, मगर डायरेक्शन चेंज कर दी गई है पूछने की, क्योंकि अब वही डायरेक्शन थोड़ी ना आएगी, अब डायरेक्शन चेंज करके पूछेंगे। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में बुलियन एक्सप्रेशन है तो क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में क्या करते हैं जो सेम होता है, जैसे इसमें क्या सेम है, ए और ए सेम है, ए को अलग रख देते हैं और जो डिफरेंट होता है उसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, और फिर इसको क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो थ्योरम है वो कहलाती है, ठीक है। बस इतना ही करना होता है इसमें, बाकी आप सॉल्व करोगे तो काफी लंबा होकर के जाएगा ये, ठीक है। और आपको पेपर में सॉल्व नहीं करना होता, सीधे आंसर लाना होता है, ठीक है। आंसर लाने के नंबर मिलते हैं, सॉल्व करने के नहीं, ठीक है। 4 सिस्टम है, कैस्केड मोड में लगा हुआ है। देखो कैस्केड मोड में ये आपका जो अभी हुआ था मेट्रो का डीएमआरसी का जो पेपर हुआ था, ठीक है, पिछले साल, उसका ये क्वेश्चन है। सेम वैसा नहीं है मगर मिलता जुलता है उससे, ठीक है। तो ये है आपका 1 सिस्टम, 2 सिस्टम, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट आएगा कैस्केड मोड में लगा हुआ है तो क्या आएगा, m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई o और मल्टीप्लाई p, ये यहाँ पर आपका आउटपुट हो जाएगा। तो b इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मतलब ये c है, ठीक है, ये b है और ये d है, तो ये आपका c इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ता हूँ आगे। ये है द सर्किट वर्क एज, ये जो सर्किट दिया हुआ है ये किस तरीके से वर्क करता है। ये आपका इन्वर्टर लगा रहा है, इन्वर्टर को क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। अगर ये बबल इसके सामने ना लगा रहता तो इसको कौन सा सर्किट, तो इसको कौन सा, ये किस लॉजिक का सर्किट होता है, ये आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर ये बबल इसके सामने ना होता तो, ठीक है। अभी ये सर्किट इसका क्या आ रहा है, आउटपुट है वो इनपुट में जा रहा है। आउटपुट इनपुट में जाने से क्या होगा, जो आपकी वैल्यू आएगी आउटपुट पे, के पे जो वैल्यू आएगी वो कभी 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 0 आएगी। मतलब ये कोई भी एक स्टेबल कंडीशन नहीं रहेगी, इसमें बार बार चेंजेस आएंगे, बार बार फ्लक्चुएशन होगी। तो ये कौन सा है, अस्टेबल। अस्टेबल में क्या होता है, मल्टीवाइब्रेटर में कोई भी एक बोल सकते हैं कोई भी एक स्टैंडिंग पोजीशन नहीं होती, कोई भी एक वैल्यू इसमें डिफाइन नहीं होती है, इसमें बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज होती रहती है, तो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ठीक है। वही मैं बात करता हूँ बाइस्टेबल। बाइस्टेबल में क्या होती है कि अगर आपने इनपुट 1 दिया है तो वो 1 ही रहेगा आउटपुट पर, या आपका आउटपुट पर 0 है तो वो 0 ही रहेगा, वो स्टोर कर लेता है वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा जो आउटपुट पर है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो एक वैल्यू आपकी स्टोर्ड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप उस वैल्यू को वापस देख भी सकते हो। तो वो एक जो बाइस्टेबल है, इसी कारण इसकी इसी जो प्रॉपर्टीज के कारण इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी एलिमेंट भी बोला जाता है, और ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है। मेमोरी एलिमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। वही मोनोस्टेबल की बात करते हैं, तो मोनोस्टेबल में इन दोनों का जो 1 पर भी, मतलब इसमें हम अपने स्टेबल और बाइस्टेबल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वहीं स्टेबल की बात है तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अस्टेबल कंडीशन बनेगी ये वाली जो दिखा रखी है इसमें सर्किट, ठीक है। बफर रजिस्टर का यूज टू, बफर रजिस्टर यूज किया जाता है किसके लिए, रीड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रीड एंड स्टोर करने के लिए, रीड एंड राइट के लिए। देखो जो बफर रजिस्टर है, देखो पहले तो आपको ये बताना रजिस्टर होते कितने तरीके के हैं, ठीक है। और मैं बता रहा हूं जो इसका आंसर है बफर रजिस्टर का, ये क्या करता है, डाटा को सिर्फ रीड कर सकता है और सिर्फ राइट कर सकता है, स्टोर नहीं करता, ठीक है। बफर रजिस्टर स्टोर नहीं करता डाटा को। डी इज द राइट आंसर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रजिस्टर कितने तरीके के होते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे पक्का से पूछे जाएंगे। जो भी मैं इसमें सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना है और थोड़ा उसके जो फॉर्मूलेज हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देना है।
क्वेश्चन नंबर 7वां, इन विच हैज लॉकआउट स्टेट, इनमें से किसमें लॉकआउट स्टेट होती है। देखो लॉकआउट स्टेट होती क्या है पहले वो समझ लीजिए। लॉकआउट स्टेट वो होती है जैसे भी कोई भी आपका सिंक्रोनाइज सर्किट है या आपका असिंक्रोनाइज सर्किट है। सिंक्रोनाइज सर्किट में क्या होता है, एक बार में सभी फ्लिप फ्लॉप पर जो उनका क्लॉक होता है एक बार में ट्रिगर किया जाता है, जिससे सारे फ्लिप फ्लॉप एक समय पर मतलब एक साथ ही काम कर पाते हैं। असिंक्रोनाइज में क्या होता है, इसका क्या होता है, जो पहले का आउटपुट है दूसरे के इनपुट में जाता है, और इसमें पहले के इनपुट पर डिपेंड करता है सेकंड का क्लॉक। तो इसमें जो टाइम डिले प्रोपोगेशन डिले वो ज्यादा हो जाता है, इसमें प्रोपोगेशन डिले कम हो जाता है। ठीक है, ये मैंने जो फैक्ट की बात बताई है। अब इसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइज सर्किट में, सिंक्रोनाइज में आप जो इसमें जो डाटा होता है वो रैंडमली ले सकते हैं, जो स्टेट होती हैं आपकी वो रैंडमली हो सकती हैं। 0 हो गई, 1 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। ठीक है, और ये आपका आउटपुट फिर इसमें चला गया। ठीक है, ठीक है, ये रैंडमली हो सकता है। मगर जो सिंक्रोनाइज की बात की जाती है, सिंक्रोनाइज काउंटर की बात की जाती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो काउंटिंग होती है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होगी। 1 2 3 और फिर ये वापस यहाँ चली जाएगी, या डिसेंडिंग में होगी 3 2 1 0, फिर वापस इसमें चली जाएगी। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि असेंडिंग सिंक्रोनाइज के असेंडिंग और डिसेंडिंग को एग्जैक्टली में क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं यहाँ पर लॉकआउट स्टेट बताने वाला हूँ। लॉकआउट स्टेट क्या होती है, जैसे 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है। मान लीजिए 0 के बाद वो सीधे चला जाता है 2 पर। ठीक है, 2 पर चला जाता है, अपना फ्लिप फ्लॉप 2 पर जाता है, फिर जाता है वो 4 पर, फिर जाता है वो 6 पर। तो जैसे ही वो अनयूज्ड, जो ये हमारी यूज्ड स्टेट है, इनको यूज्ड स्टेट कहा जाता है, इनको कहा जाता है अनयूज्ड स्टेट। जैसे ही वो अनयूज्ड स्टेट में जाता है तो क्या होता है, अनयूज्ड स्टेट में जाते ही वो वापस अपनी स्टेट में नहीं आ पाता। जैसे इस स्टेट में चला जाएगा तो इसी स्टेट में फिर वापस के घूमने लगेगा, तो इसी स्टेट में रह जाएगा, वो वापस जो हमारी पहले की स्टेट थी उस स्टेट में नहीं आ पाता। तो उसी कंडीशन को, उसी सिचुएशन को हम कहते हैं लॉकआउट स्टेट। सभी के आई होप समझ में आ गया होगा कि लॉकआउट स्टेट किसको कहा जाता है। और बताते बताते मैंने ये भी बता दिया कि लॉकआउट स्टेट आता किसमें है। ठीक है, सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज काउंटर में ये लॉकआउट स्टेट देखी जाती है। तो काउंटर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ता हूँ आगे में। इस तरीके के एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं क्वेश्चन। अब लो और बढ़िया क्वेश्चन आया है, इसको देखो। टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यहाँ पर 1 और 2 के कॉम्प्लीमेंट बहुत निकाले होंगे, टेंस का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। किसका निकालना है, डेसिमल का निकालना है। अब देखो इसमें निकालते किस तरीके से, वो आइए देख लेते हैं। डेसिमल में कितनी डिजिट होती हैं, कितने उसमें नंबर होते हैं। ठीक है, डिजिट की बात करी जाए तो डेसिमल में टोटल जो नंबर ऑफ संख्या डिजिट्स होती है वो होती है 10 होती है। कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है। और इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा, मैक्सिमम कितने तक की होती है, मैक्सिमम नंबर जो होता है वो होता है 9। अब क्या करेंगे, ये कितना बिट का है, ये 3 है बिट का है हमारा, 3 बिट है ये। ठीक है, थ्री बिट। ठीक है, तो कितना है, ये 3 है। 3 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3। मैक्सिमम वैल्यू लिखा जाता है। मैक्सिमम वैल्यू में से ये जो नंबर है ये आपका माइनस किया जाता है। ठीक है, तो 2 6 9 को माइनस करेंगे यहाँ पर। जैसे 2 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 3 और यहाँ पर आएगा आपका 7, तो 730 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये आपका 10s कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये आपका 9s कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अगर आपको 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या करोगे, इसमें +1 करोगे। तो जैसे आप इसमें +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 10s कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ठीक है, वैसे ही आप इसमें क्या करोगे, प्लस करोगे। जैसे ही प्लस करोगे तो 7 3 1 आपका 10s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप सारे कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स बनते हैं। अब ये 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछ रहा बाइनरी है हमारे पास 10110 कन्वर्ट करना है हमें सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट में। सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं आइए देखते हैं। इसको पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, व्हाट्स इसका कॉम्प्लीमेंट्स,
में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है, क्या बनेगा इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट? पहले हम बाइनरी को समझते हैं। बाइनरी में टोटल कितने डिजिट होते हैं? बाइनरी में टोटल डिजिट जो होते हैं 0 और 1, यानी कि टोटल 2 डिजिट होते हैं। और इसका जो मैक्सिमम नंबर होता है, मैक्सिमम डिजिट होती है, वो कहाँ तक जाती है? 1 तक जाती है। तो मैक्सिमम कितने इसमें बिट्स हैं? 1 2 3 4 5 बिट है ये। तो 5 बिट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 5 बिट यहाँ नहीं लिखेंगे, 5 बिट है ना। तो 5 बिट की मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे ये 1 करके, 1 1 1 1 और 1, ठीक है। 5 हो गई है। अब इसको माइनस कर देंगे, 0 1 0 1 1 0, ठीक है। मैक्सिमम में से माइनस जो आपका दिया हुआ होता है वो माइनस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से जैसे ही माइनस करूंगा तो 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। और वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको ये भी याद रखना होता है, ये क्या आता है? वंस कॉम्प्लीमेंट आता है। और वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो ये आपकी जो वैल्यू दी होती है बाइनरी में, वंस कॉम्प्लीमेंट अगर इसका निकालना है तो इसकी जैसे 0 है वहां पर 1 कर देना, जहां पर 1 है वहां पर 0 कर देना। आप देख सकते हो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है वंस का, तो किस तरीके से है, 0 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 0 आ गया है, ठीक है। अगर जैसे ही हमें सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करोगे? यहाँ पर +1 कर दोगे। जैसे ही +1 करोगे तो क्या होगा? सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर क्या कर दोगे? +1 कर दोगे। तो 1 और 1 क्या होता है? 2 होता है। आपने देखा होगा 1 + 1 क्या होगा? 2 होगा। मगर 2 को बाइनरी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हैं 0 और 1। 1 और 0 क्यों लिखते हैं यहाँ पर? क्योंकि ये 1 होता है, ये 2 होता है, और ये 4 होता है, और ये 8 होता है, और यहाँ पर होता है 16, ठीक है। और जहां पर भी बाइनरी 1 0 1 0 कर करके आएंगे वहां पर हम उसको जोड़ दिया करते हैं। यहाँ पर 1 क्या है? 0 सिग्नल है, और 2 पे क्या है? 1 है। जैसे ही 2 पे 1 आएगा तो क्या हो जाएगा? ये जो है वो बाइनरी में 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाइनरी में 2 जैसे यहाँ पर 1 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। तो बाइनरी में 2 कैसे लिखते हैं? 1 और 0। तो 0 यहाँ पर लिख देंगे, 1 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर प्लस होगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये 0 है ही, और ये 1 है, और ये 0 है। तो जो आपका आंसर आया है वो क्या आया? 0 1 0 1 0, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 0 1 0 1 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। बढ़ता हूँ आगे। ये प्लस करने का मैंने तरीका बताया है। 2 1 + 1 2 होता है, मगर बाइनरी में हम किस तरीके से 2 लिखेंगे? इस तरीके से 2 लिखते हैं, ठीक है। ये डेसिमल में हो गया, ये बाइनरी में हो गया। बढ़ता हूँ आगे। देखो बाइनरी में नंबर दिया हुआ है, एक सेकंड। हाँ, बाइनरी में देखो नंबर दिया हुआ है। ये 9 का क्वेश्चन 2 बार आ गया क्या? अच्छा, 11 क्वेश्चन है शायद टोटल। देखो बाइनरी लैंग्वेज 1 0 1 1 0 दिया है, कन्वर्ट करना 10s कॉम्प्लीमेंट्स में। अब देखो ये थोड़ा मैंने इसको और घुमाया है इसको, ठीक है। 10s कॉम्प्लीमेंट में इसको 10s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने से पहले इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं, आसान तरीका। 2 की पावर, जैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो पहले बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी को हम किस तरीके से लिखते हैं? रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है? 2 ही होती हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। कितनी है? 2 की पावर 5 तक है ये, 2 की पावर 4 तक है। तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू जो दी गई है ये जो आपके आ गई रिप्रेजेंट आ गया, ठीक है। 1 दिया है, ये 0 कर दिया है, 4 को 1 किया है, 2 को 1 किया है। अब जो जो 1 है उनको संख्या को जोड़ लेनी है। 16 + 4 + 2 तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 22। तो 22 आ गया आपका डेसिमल में, ठीक है। 22 डेसिमल में आ गया। अब इसको आपको क्या करना है? अब आप 10s कॉम्प्लीमेंट इसका निकाल सकते हो इजीली। तो 22 आ गया आपका 9, और 9 में से 22 घटाना है आपको, तो क्या आएगा? 77 आएगा। क्योंकि मैक्सिमम जो इसका वैल्यू होती है उसमें से जो आपका पूछा जाता है वो घटाना होता है। तो 77 यहाँ पर आ गया। ये क्या आया? ये 9th कॉम्प्लीमेंट आया है, आपको मैंने बताया था। इसमें +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट। और वैसे यहाँ पर इसमें अगर +1 करूंगा तो 10th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि 78 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 78 देखना क्वेश्चन में कहाँ है? यहाँ पर है। 78 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बढ़ता हूँ आगे। देखो हेक्साडेसिमल में भी दिया है, सारी वैरायटी जितनी भी बन सकती है बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। डेसिमल में बाइनरी से
डेसिमल में कन्वर्ट करी, फिर डेसिमल से फिर उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो इस तरीके से मैंने जितनी वैरायटी हो सकती है वो सारी बता दी, ताकि पेपर में एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका। मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 10 वैसे एग्जैक्टली 11 है, क्योंकि 9 बार 2 आ गया था, ठीक है, 2 बार 9 आ गया था। हेक्साडेसिमल में दिया गया है, ठीक है। पहले बात करते हैं हेक्साडेसिमल। इसको अल्फा न्यूमेरिकल नंबर बोला जाता है। अल्फा न्यूमेरिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या नंबर, अल्फा न्यूमेरिकल बोला जाता है। इसमें तो नंबर ऑफ कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं, डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर F तक होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती है, 16 होती हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 16 होती हैं। और जो F है उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, 15 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जाता है, F तक जाता है। F तक बोले तो F तक जाता है, F तक बोले तो 15 तक जाता है, ठीक है। यानी कि 15 तक जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने हैं, 15 है। अब ये कितना होता है, ए को क्या बोलते हैं, वो देखो डेसिम बाइनरी जो होता है हमारा, बाइनरी 1010, इसको डेसिमल में क्या बोलते हैं, डेसिमल में बोलते हैं इसको 10, और हेक्साडेसिमल में बोलते हैं इसको ए, ठीक है। यानी कि जो ए लिखा है इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। 5 की वैल्यू 5 ही है, 3 की वैल्यू 3 है, और 6 की वैल्यू 6 ही है। और यहाँ पर 15 है, तो 15 से इसको मैक्सिमम नंबर से क्या करता है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको मैक्सिमम नंबर 15 है, उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखते हैं कितना आता है। ये हो गया 9, ठीक है। ये अगर मैं घटाता हूँ तो 12 हो जाता है, और ये अगर मैं घटाता हूँ तो 10 हो जाता है, और ये घटाता हूँ तो 5 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये तो आपका निकल करके आ गया क्या, 9th कॉम्प्लीमेंट, हाँ 15th कॉम्प्लीमेंट। ओके, हेक्साडेसिमल निकालना है ना, 15th कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या निकालना है, 16 कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। तो क्या कर देंगे, +1 कर देंगे इसमें। जैसे ही +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 को मैंने बताया था हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, उस पर आता हूँ। यहाँ पर फिर 10 आएगा, और यहाँ पर फिर देखो 10 और 10 आ रहा है। 10 को मैंने क्या बताया था, हेक्साडेसिमल में ए बोलते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में देखना है 2 बार, एक बीच की डिजिट छोड़ के 2 बार ए कहाँ है, और लास्ट में ये 5 है, ठीक है, 15 नहीं है। तो ये 5 पहले देखेंगे, 5 वाले जो जहाँ जहाँ 5 आ रहे हैं वो छोड़ देंगे। फिर देखेंगे 2 बार 10 आना चाहिए, 10 यानी कि ए आना चाहिए, ठीक है। एक को छोड़ के, एक ये है ए और एक ये है ए, इसमें नहीं है, तो ये द राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ए को मैंने क्या बोला था, 10 को क्या बोला था बाइनरी में, 10 को, ठीक है, डेसिमल में क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, हेक्साडेसिमल में ए बोलते हैं इसको, ठीक है। और 12 को क्या बोलते हैं, देखो 10 को बोलते हैं ए, तो 11 को क्या बोलेंगे बी, और तो 12 को क्या बोलेंगे, 11 को क्या बोलेंगे बी, और 12 को क्या बोलेंगे सी बोलेंगे। यानी कि 12 की जगह देखो ए की जगह 10 की जगह ए आ गया, 12 की जगह सी आ गया, फिर 10 की जगह ए आ गया, और फिर 5 की जगह 5 आ गया। तो ये जो आपका है वो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। आज क्वेश्चन है वो यहीं तक है। और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं भाई, सुनो ध्यान से सुनो, जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, ये पेपर में आ सकते हैं, इनको ढंग से कर लेना। अगर कोई भी इसमें डाउट हो ना तो कमेंट कर देना, ढंग से समझा दूंगा, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। नहीं फंसा तो इसका जो मेथड है वो उस पर जरूर क्वेश्चन आएगा, तो वो सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। और मॉक लगा लिया करो। अगर मॉक आपने नहीं लगाए हैं तो आपकी देखो प्रैक्टिस कर रहे हो आप, अगर आपने मॉक नहीं लगाए फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मॉक लगा करके क्वेश्चन का पता चलता है। तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फ्री में मॉक लगा लो, और मॉक लगा करके देख लो किस तरीके से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, एक्यूरेसी क्या आ रही है, ठीक है, परसेंटाइल क्या आ रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।